गरीब और अमीर बहन के पकवान। ओहो माँ, आप सिर्फ हमें 100 रुपए ही देकर जा रही हो। क्यों, 100 रुपए तुझे सिर्फ दोपहर के खाने के हिसाब से कम लग रहे हैं? हम दोनों सिर्फ एक टाइम के लिए तेरी मौसी के घर जा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। शाम तक हम लौट आएंगे। वो तो सही है, लेकिन माँ सिर्फ 100 रुपए में हमारे खाने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। तू तो ऐसे ही बोलना। सिया कहाँ है? सिया, सिया। संजय ने सिया को आवाजें देना शुरू कर दिया। अपने बाप की आवाज सुनकर सिया रसोई से निकल कर आई। जी बाबा। तू कहाँ थी? वो माँ, बाबा आप दोनों मौसी के घर जा रहे हो ना, तो इसीलिए मैं रिया और मेरे लिए दोपहर का खाना बना रही थी। खाना? लेकिन बेटा घर में तो कुछ भी नहीं था। हाँ माँ, बस थोड़े से आलू पड़े हुए थे तो मैंने उन्हीं से आलू के पराठे बना लिए। इसे कहते हैं दिमाग। अरे कुछ सीख अपनी बहन से। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब हम दोनों चलते हैं, तुम अपना और घर का ख्याल रखना। ऐसे बोलकर संजय और सीमा दोनों ही चले गए। अब घर में बस सिया और रिया ही थे। अरे रिया, तू फिर से इस मोबाइल में ही लग गई। तो मैं और क्या करूं? मुझे किचन में काम है, आकर मेरी मदद करवा दे। हाँ, मुझे किचन के काम पसंद नहीं है, आप ही कीजिए। अच्छा, अब कुछ ही दिनों बाद तेरी भी शादी होने वाली है, अपनी सास को भी तू यही जवाब देगी? सास से क्या बोलना है वो मैं तब देखूंगी। अभी आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो चल रही है। ऐसे बोलकर सिया अपने मोबाइल में ही लगी रही। सिया और रिया वैसे तो दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों ही बहनों के व्यवहार में जमीन और आसमान का अंतर था। जहां सिया कम चीज में ही बहुत सोच समझ कर अपना गुजारा कर लेती थी, वहीं रिया को अगर पूरे राशन का कट्टा भी दे दो तो उससे तब भी कुछ करना नहीं आता था। ऐसे ही देखते देखते दिन बीत गए और अब दोनों ही बहनों की शादी हो चुकी थी। नसीब से रिया को एक अमीर घराने का ससुराल मिला था, जहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और सिया की शादी बस एक गरीब परिवार में ही हो गई थी, लेकिन सिया को इस सब की परवाह ही नहीं थी। वो अपने गरीब ससुराल में भी बहुत खुश थी और आज दोनों ही बहनों की ससुराल में पहली रसोई थी। बहू देख, मैं कोई अमीर सास तो हूँ नहीं जो तेरी पहली रसोई के लिए भर भर कर राशन मंगवा पाती। मैंने तेरे लिए थोड़ा सा दूध, चावल और आलू मंगवा दिए। अब इनसे जो तुझे समझ आए वही बना देना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुराती हुई अपनी पहली रसोई की रस्म करने चली गई। आस्था सोच रही थी कि सिया उन सब चीजों से सिर्फ चावल की खीर और आलू की सब्जी ही बनाएगी, लेकिन सिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने दूध से बर्फी बना दी और चावल और आलू को एक साथ पकाकर उनके बड़े ही स्वादिष्ट पीले चावल बना दिए। वो स्वाद में इतने लाजवाब थे कि उन्हें खाते ही सभी ने सिया की तारीफों के पुल बांध दिए। वाह सिया, आज का पीला भोजन तो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन था। खाकर मजा आ गया। और ये बर्फी भी लाजवाब बनी है, बिल्कुल हलवाई जैसी। बहू, मुझे नहीं पता था कि इस इतने कम सामान को तू किस तरह से इस्तेमाल करेगी। सच में आज ही के दिन मैं तो तेरी फैन हो गई। एक तरफ सिया की ससुराल में ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है, मैंने सारा जरूरत का सामान तेरे लिए मंगवा कर रख दिया है। जी सासू माँ। अपनी सास की बात सुनकर रिया भी रसोई में आ गई, जहां पर एक कट्टा भरकर राशन ही राशन रखा हुआ था। देखूं तो जरा क्या क्या है। रिया ने राशन को चेक करना शुरू किया। उसमें 2-3 तरह के फल, दूध, चावल, आटा, दाल, सब्जियां और भी वगैरह वगैरह चीजें थी। सारे सामान को देखकर रिया बोली, अरे नहीं, मैं तो आज पिज्जा बनाने वाली थी, लेकिन इसमें तो पिज्जा बेस और चीज ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? चलो मीठे से शुरुआत करती हूँ। मैं मीठे में कस्टर्ड बनाऊंगी। रिया ने कस्टर्ड बनाने के लिए सामान में हाथ चलाया और बोली, अरे नहीं, इसमें तो कस्टर्ड पाउडर और मेरा फेवरेट एप्पल भी नहीं है। हाँ, मैं क्या बनाऊं? रिया ने इतने सारे सामान के बावजूद भी वो कुछ नहीं बना पा रही थी। चलो कोई इजी और टेस्टी रेसिपी यूट्यूब से ही देख लेती हूँ। रिया ने बहुत देर यूट्यूब पर रेसिपीज को स्क्रॉल किया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा डाल ही देते हैं जो मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या बनाऊं? रिया परेशान थी कि आखिर वो अपनी पहली रसोई में सभी को क्या बनाकर खिलाए। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने ही दिमाग से कोई रेसिपी बनानी होगी।
चल रिया, काम पर लग जा। रिया ने अपने ही दिमाग से आलू की सब्जी बनाई जो सरासी भी अच्छी नहीं बनी। उसने दूसरी तरफ गैस पर खीर पकने को रखी हुई थी जो भी पूरी की पूरी जल गई। अरे नहीं, मेरा तो एक भी पकवान सही नहीं बना। जो भी हो, मैं इतनी ज्यादा परेशान हुई हूं तो अब सभी को यही खाना पड़ेगा। रिया ने सभी की प्लेट में अपनी अधपकी सब्जी और जली हुई खीर निकाल दी। रिया के बनाए पकवान देखकर ललिता बोली, ये क्या बनाया है तूने? तुझे तो मैंने कितना कुछ मंगवा कर दिया था, फिर भी। तुम्हें खाना बनाना आता नहीं है क्या? नहीं, वो बात नहीं है, बस जो मैं बनाने वाली थी उसके हिसाब से सामान कम था। रिया की बात सुनकर उसकी सास और बेटा चुप हो गए। ऐसे ही दिन बीतते रहे। सिया तो अपनी ससुराल में कम चीजों में भी बहुत ही अच्छे से गुजारा करती थी, लेकिन रिया को ढेरों चीजें मिलने के बाद भी वो बस शिकायत ही शिकायत में रहती थी। इसी तरह से सिलसिला जारी था कि एक दिन अभिषेक और ललिता को लेकर रिया अपनी बड़ी बहन सिया के घर आई। आइए आइए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। सभी अंदर आकर बैठ गए और आपस में बात करने लगे और इसी तरह शाम हो गई। चल बहू, घर जाकर खाना भी तो बनाना है। नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे हो। इस समय हम आपको अपने घर से भूखे पेट नहीं जाने देंगे। अरे पर प्लीज रुक जाइए। ललित जी वैसे भी आपके लिए खाने का सामान ही लेने गए हैं। सभी के इतना बोलने पर रिया का परिवार वहां रात के खाने के लिए ठहर गया। कुछ देर बाद ललित थोड़ी सी सब्जियां और दूध ले आया। ये लो सिया, अब इससे कुछ बढ़िया सा बना देना। मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे तो मैं बस यही लेकर आ गया। सिया ने खुशी से वो सब्जियां ले ली और उनसे बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, साथ में पूरियां और दूध से बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाई बना दी। सभी सिया के बनाए खाने को खाकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन रिया कुछ शांत शांत सी थी। जब सिया रसोई में गई तब रिया भी पीछे पीछे गई और बोली, दीदी जब जीजाजी आए थे तब मैंने देखा था वो कुछ खास सामान तो नहीं लाए थे, लेकिन फिर भी आपने इतना सब कैसे बना लिया? दिमाग लगाकर। मतलब मैं भी बहुत दिमाग लड़ाती हूँ लेकिन कुछ नहीं बना पाती। उसकी वजह है तुम हर चीज को बिल्कुल परफेक्शन से बनाना चाहती हो, जिसकी वजह से तुम कुछ नहीं बना पाती। तुम पैसा होने की वजह से हमेशा ही बस सामान की डिमांड रखती हो। लेकिन रिया, खाना जब तुम अपना दिल दिमाग लड़ाकर बनाओगी ना तो बात कुछ और ही होगी। आगे से मेरा ये मंत्र याद रखना और फिर देखना मैजिक। शुक्रिया दीदी, आज आपने मुझे मेरी कमी समझा दी। ऐसे बोलकर रिया अपनी बहन के गले लग गई। उस दिन के बाद से रिया ने फिर कभी भी सामान वगैरह बेकार नहीं किया और अपनी क्रिएटिविटी से खाना बनाना शुरू किया। अब रिया का खाना भी उसकी ससुराल में पसंद आने लगा था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे। मॉडर्न बहू ने बनाया गाजर का हलवा। ओहो सज धज के मेजरा बन ठन के, बान चलाऊंगी नैनन के, आई ना जरा सवार लूं, खुद अपनी नजर उतार लूं कि मैं तो सज गई रे। आहा हा हा हा। वाओ, मेरा मेकअप तो मैंने काफी अच्छा किया है। नाउ आई एम गेटिंग लेट फॉर माई क्लब पार्टी। शॉर्ट ड्रेस पहनकर शेफाली घर से बाहर जा ही रही थी कि उसकी माँ वैशाली कहती है, शेफाली कहाँ जा रही है रात के 8 बजे ऐसी ड्रेस पहन के? तुझे पता है ना बाहर ऐसे नहीं जाना चाहिए, आजकल का माहौल खराब है। ओफ मॉम, नॉट अगेन, मुझे बहुत लेट हो रहा है। दीपाली मेरा वेट कर रही है, मैं क्लब जा रही हूँ, बताया तो था आपको। ये क्या तरीका है? अपना ये क्लब लॉन जाना बंद कर दे, बहुत हो गया, शादी के दिन आ रहे हैं तेरे। व्हाट? मुझे किसी चंपू लाल से शादी नहीं करनी। अपना हैंडसम हीरो खुद लाऊंगी जो मुझे ऐसे कपड़े पहनने देगा, वरना आप तो मुझे ऐसे ससुराल में भेज दोगी जहां मुझे घूंघट करना पड़ेगा। बेटा, अगर संस्कारी नहीं बन सकती तो ये मॉडर्न गिरी छोड़ दे, बहुत भारी पड़ेगी तुझे ससुराल में एक दिन। कुछ भी मॉम, बाय बाय, मिडनाइट तक फ्रेंड्स के साथ आ जाऊंगी। ये कहकर शेफाली क्लब के लिए निकल जाती है और अपने दोस्तों के साथ चिल करती है। गाइस, बोर मत करो, ड्रिंक करके झूमने नाचने में जो मजा है ना वो ऐसे बैठकर हुक्का पीने में नहीं है। ओके, चल पीते हैं। बिगड़ी हुई मॉडर्न शेफाली ड्रिंक सेक्शन में जाकर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करती है।
ये वाह वाह, हमने पी रखी है, गलती होनी पक्की है। 100 नंबर से हम नहीं डरते, हमने सेटिंग कर ली है। ओ ओ ओ वो हुक्का बार, तेरा प्यार प्यार प्यार, हुक्का बार। तेरी अखियों का वार जैसी शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंधार जैसी जलता शिकार। नाचते नाचते शेफाली की हील टूट जाती है। वो गिरती है कि अरुण नाम का लड़का उसे संभाल लेता है। एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो हैं? ये तेरा प्यार प्यार प्यार। जानू, आप कौन हो? अरे जानू बोलो तो। जानू हुए ना मेरे? लगता है मैडम आपको ज्यादा ही चढ़ गई है। एक्सक्यूज मी, संभाली जा रही है और मैं भी इसे संभाल नहीं सकती। आप क्या टैक्सी करवा देंगे? हाँ बिल्कुल। अरुण उसे गोद में लेकर टैक्सी में छोड़ देता है। दोनों के फोन गिरकर एक्सचेंज हो जाते हैं। अरुण को भी अपने फोन का होश नहीं था। अगली सुबह जब शेफाली अपने फोन का लॉक ओपन करती है तो उसमें अरुण की फोटो आती है। अरे ये लड़का कौन है और मेरे फोन में इसकी फोटो कैसे लगी? अरे ये तो मेरा फोन ही नहीं है। लगता है हैंगओवर के चक्कर में मेरा फोन एक्सचेंज हो गया। मुझे जाना होगा। वैसे लड़का स्मार्ट तो है। वहीं सुबह अरुण उठकर अपना फोन देखता है तो उसे भी शेफाली की फोटो दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि फोन एक्सचेंज हो गया। तभी उस पर दीपाली का कॉल आता है। एक्सक्यूज मी, ये शेफाली का फोन है। मेरा फोन उनसे एक्सचेंज हो गया है। आप ये मैसेज उनके घर पर जाकर दे दीजिए किसी तरह और उन्हें मैकडी पर बुला दीजिए। मुझे अपना फोन वापस चाहिए। अरे नहीं, आप वो तो नहीं हो जो रात को हमारी हेल्प कर रहे थे? मेरी फ्रेंड को टैक्सी में बिठाया था। हाँ हाँ वही हूँ। प्लीज आप उन्हें लेकर आ जाइए। डोंट वरी, मैं अभी उसके घर चली जाती हूँ। कुछ देर बाद तीनों दोबारा से मिलते हैं। सॉरी, रात को मेरी वजह से फोन एक्सचेंज हो गए। इट्स ओके, ये तो बहुत छोटी सी बात है, किसी से भी हो सकता है। बाय द वे, यू आर टू हॉट। सॉरी, मैं खुद को कहने से रोक नहीं पाया। इट्स ओके, मैं हूं ही इतनी सुंदर। वैसे मिलते रहा करिए। हैंडसम तो आप भी बहुत हैं। हम फ्रेंड्स बन जाएं? बिल्कुल। अरे गाइस, मैं भी यहाँ पर आई हूँ। प्लीज कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। अरे हाँ। फिर वो खाना ऑर्डर करते हैं। दिन गुजरते हैं। शेफाली और अरुण ही बहुत अच्छे दोस्त हो जाते हैं, जिसके बाद वो अक्सर मिलते रहते हैं और इतना एक दूसरे से खुल मिल जाते हैं कि दोनों अपने घर वालों से बात कर झटपट से शादी कर लेते हैं। सास अर्चना इस शादी के खिलाफ थी क्योंकि उसकी बहू मॉडर्न थी। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर वो अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। बहू, ये ले, अपने हाथों का छाप लगा यहाँ। उफ माँ जी, इस हल्दी से तो मेरे हाथ पीले पीले हो जाएंगे। मुझे नहीं करना। छी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे गर्मी लग रही है इस शादी के जोड़े में बहुत ज्यादा। ये कहते ही शेफाली सास ससुर के सामने अपनी ज्वेलरी और लहंगा उतार देती है क्योंकि उसने शॉर्ट शू पहनी थी। फिर हल्दी का छाप लगा देती है। हो गई माँ जी आपकी रस्म, मेरे हाथ धुलवा दीजिए, मुझे इरिटेशन हो रही है। देख ले बेटा, इसके कुकर्म देख ले। इसीलिए मुझे मॉडर्न बहू नहीं चाहिए थी, पर तूने कहा माँ अपना लो। हरि ओम, ये बहू क्या कर रही है? माँ प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। शेफाली, थोड़ा तो ध्यान रखो कि सामने मेरे माता पिता हैं। चलो कमरे में। ये कहकर अरुण अपनी पत्नी को कमरे में ले जाता है। अगले दिन शेफाली बहुत लेट उठती है। सास भी उससे सुबह का नाश्ता नहीं बनवाती, पर उसके छोटे कपड़े देखकर फिर गुस्सा करती है। बहू, तू नई बहू है यहाँ पर, ऐसे कपड़े नहीं पहना कर। साड़ी क्यों नहीं पहनी तूने? ये भी कोई पूछने की बात है? आपको पता है ना कि मैं मॉडर्न हूँ और साड़ी पहनना मुझे आता भी नहीं है। मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। बेड़ा कर्क कर दिया इसने तो। लोग क्या कहेंगे मुझे? अच्छा, हमारे लिए गाजर का हलवा बना देना। जाओ मार्केट से सामान ले आओ। ओके माँ जी। शेफाली बाजार जाकर काली गाजर ले आती है। मैं डिफरेंट गाजर का हलवा बनाऊंगी, इसलिए मैं रेड की जगह काली गाजर लेकर आई हूँ। मेरे ससुराल वाले पागल हो जाएंगे इसे खाकर। शेफाली काली गाजर घिसकर काली गाजर का हलवा बनाती है। तभी सास आती है। अरे बहू, देखो तो तूने कैसा गाजर का हलवा बनाया है। ये क्या, गाजर का हलवा जला दिया क्या? सारा काला काला हो रहा है। माँ जी, ये गाजर काली वाली है, मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करूं। बहू, तू पागल है क्या?
कभी काली गाजर का हलवा नहीं बनता। तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं बताया? इतना मन था मेरा गाजर का हलवा खाने का। अब कल मार्केट से जाकर लाल गाजर लाना। जी माँ जी। अगले दिन लाल गाजर लाकर शेफाली फिर से गाजर का हलवा बनाती है। जब तक हलवा पक रहा है मैं मेवे काट लेती हूँ। शेफाली का ध्यान मेवे पर जाता है, इतने में उसका गाजर का हलवा जल जाता है। उस वक्त अर्चना आ जाती है। हे भगवान, बहू तूने फिर से कल वाली गाजर का हलवा बना दिया। पागल है क्या? नहीं माँ जी, गाजर का हलवा जल गया है। मेरी ही मति भ्रष्ट है जो मॉडर्न बहू से मैं गाजर का हलवा बनाने की सोच रही हूँ। मेकअप और छोटे कपड़े पहनने से तो तेरा सारा ध्यान ही रहता है। एक गाजर का हलवा बनाना भी सीख लेती तो क्या चला जाता तेरा। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। आप मुझे एक मौका और दीजिए, मैं इस बार अच्छे से गाजर का हलवा बनाऊंगी। अब रोकर मत दिखा मुझे, वैसे ही तू बहुत खटकती है। तेरे चक्कर में मेरे गाजर का हलवा खाने का सपना ही रह गया। गुस्से में अर्चना वहां से चली जाती है और शेफाली अपने पति को सारी बात बताती है तो वो उसके आंसू पोंछता है। रो नहीं, मुझे भरोसा है तुम अच्छा बनाओगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर हो ही नहीं रहा। मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ। अगली सुबह शेफाली गाजर का हलवा बनाती है जिसमें छुपकर अरुण उसकी मदद करता है। गाजर के हलवे की खुशबू सूंघकर सास ससुर आते हैं। इतने में अरुण चला जाता है। अरे वाह, खुशबू आ रही है गाजर के हलवे की। बहू ने बनाया है? आज की डेट में इसने अच्छे से गाजर का हलवा बना दिया। अब परोस भी दे मॉडर्न बहू। अगर साड़ी भी पहन लेती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। माँ जी अब चख लीजिए, फिर डांट लेना, ठंडा हो जाएगा वरना। शेफाली अपनी ससुराल वालों को गाजर का हलवा खिलाती है जिसे खाकर वो मॉडर्न बहू की बहुत तारीफ करते हैं। बहू जरा और हलवा दे। शेफाली हलवा देती है कि उसकी चेयर की कील से स्कर्ट फट जाती है। ये देख अर्चना कहती है, हे भगवान, इसीलिए बहू मैंने तुझे समझाया था पर तुझे समझ नहीं आती। अरे ये कपड़े तुझे शादी से पहले जितने पहनने थे पहन लिए। अब तो इस घर में है, तेरे सास ससुर हैं तो कुछ तो लिहाज कर ले। तूने गाजर का हलवा अच्छा बनाया है पर खुद को भी अच्छा बना। हाँ बहू, हम तुम्हारे कपड़ों को जज नहीं कर रहे, बस घर में साड़ी पहन लो। जब तुम्हें अरुण के साथ बाहर घूमना हो तुम कितना भी पहन लेना, पर ऐसे मत पहनना कि ऐसी दिक्कत हो और बार बार हमें अपनी नजरें झुकानी पड़े। मुझे लगता है शेफाली पापा ठीक कह रहे हैं, पर तुम भी गलत नहीं हो। मम्मी पापा आप थोड़ा समय दीजिए, शेफाली संभल जाएगी। सॉरी माँ जी, पापा जी, दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया है कि हमेशा मॉडर्न बनकर रहना ही ठीक नहीं होता। ये ले अपना गाजर का हलवा बनाने का शगुन और खुश हो जा। शगुन लेते ही शेफाली के चेहरे पर रौनक आ जाती है और वो धीरे धीरे खुद को बदल लेती है और साड़ी पहनने के बाद से उसे घर के काम भी सिखाती है जिससे वो लोग खुशी से रहने लगते हैं।